हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज़, आज सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं। पर व्लॉग क्या करूँ यार, अकेला रहता हूँ। वो 2 दोस्त हैं, वो अंदर सोए हुए हैं। मैं और वो हमारे तीनों दोस्त मारुति सुजुकी में काम करते हैं। काम करते हैं, काम भी अच्छा है गाइज़, क्या बताएँ। पर क्या करें, 8 घंटे इतना काम करवाते हैं, जैसे सेकंडों में काम होता है। आपको पता है मारुति सुजुकी जापान की कंपनी है, जापान के नियमों पे काम होता है। तो अगर आप सभी में से कोई अगर मारुति सुजुकी कंपनी में आ रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि इसमें फ्यूचर तो है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। तो आप कोई सोच के आओ कि इन द लाइफ में यहाँ पे अच्छे पैसे कमा लूँगा या अच्छा मेरा फ्यूचर बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ़ 1 साल या 2 साल के लिए रखेंगे ऑफ़िशियली, जितना आपसे आपकी बॉडी जैसे काम करती है ना, उस हिसाब से काम करवाते हैं वो। हार्ड वर्क तो है थोड़ा, लेकिन अच्छा है जिसकी किस्मत अच्छी है उसको क्वालिटी में मिल जाए, या अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए तो प्लीज़ 1-2 साल एफटीसी 1, एफटीसी 2 और सीटी 3-4 साल रखेंगे आपको अच्छे से। अगर आप लाइन पे हो, तो लाइन पे अगर आप प्रेज़ेंट 95% से ऊपर है, तो आपको अगले साल एफटीसी 2 के लिए बुलाया जाएगा। नहीं तो आपको एफटीसी 2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा गाइज़। तो आपको 1 साल अच्छा रगड़ेंगे और फिर आपको वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे। अगर आपको ऐसा है कि जैसे भई घर के हालात ठीक नहीं है, या आप आईटीआई किए हो, आपको पैसों की बहुत नीड है, तो हाँ, मारुति सुजुकी में आ सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि गाइज़ कंपनी ख़राब है, वो है। हाँ, पर यहाँ पे एक तो काम बहुत है, यानी आपको शुरू-शुरू में तो ऐसा लगेगा कि गाइज़ अभी चले जाएँ, पर धीरे-धीरे बॉडी को क्या है कि सहन हो जाता है। वो बॉडी उस तरह एडजस्ट हो जाती है और फिर शरीर भी ऐसा दर्द नहीं करता है। हाँ, शुरू-शुरू में 2-4 दिन मेरे को भी हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। लगा था कि अभी छोड़ के चला जाऊँ, फिर 2-4 दिन में एडजस्ट हो गई बॉडी। अब इतना वो नहीं है कि काम करता हूँ तो इतना बॉडी दर्द करती है, नहीं है। परंतु फ्यूचर नहीं है। अगर आप आईटीआई कर रखी है तो अच्छा है, रेलवे की तैयारी करो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, 1-2 साल देख लो आईटीआई करने के बाद में। अगर नहीं लगते हो कहीं पे तो ऐसी जॉब ढूँढो जो परमानेंट हो, जिसके अंदर तुम परमानेंट रहो, तो तुम्हारी जिन फ्यूचर बन सकता है अच्छा। ऐसा नहीं है, कंपनी में बहुत पैसा है, प्राइवेट में गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा है। पर ऐसी कंपनी में क्या है फ़ायदा है जिसमें आपको 1 साल रखेंगे और फिर आपको निकाल देंगे, उसमें क्या फ़ायदा है गाइस? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई मारुति सुजुकी में आता है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है और जो ऐसा लगता है कि मेरे को तैयारी तो हो नहीं रही है, घर पे ऐसे बैठा हूँ तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 95% होंगे तो आपको एफटीसी 2 के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। और आपको रूल भी बहुत सारे फ़ॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पर आने के बाद में। अच्छे वैसे कंपनी बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। और तो आप अगर कोई आना चाहे आईटीआई के बाद में, हाँ, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो तो शायद परमानेंट है। परमानेंट नहीं है तो 1-2 साल अच्छा करेंगे तो उनको परमानेंट कर दिया जाएगा गाइस। परंतु जो आईटीआई करके आते हैं बंदे, मैं तो एक ही सजेशन करता हूँ कि आपने आईटीआई की ना, तो उसके बाद में आगे पॉलिटेक्निक कर लो, तो 2 साल या 3 साल की होती है, या बीटेक कर लो, या अदर कोई डिप्लोमा कर लो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो 1-2 साल गाइस। मैं भी आके मैंने भी सोचा था अच्छा फ्यूचर होगा, घर वालों को बताया कि अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सिर्फ़ 1 साल के लिए एग्रीमेंट होते हैं, उसके बाद में आपकी अगर 95% अटेंडेंस है तो आपको एफटीसी 2 के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको 24,000 रुपये सैलरी बताएँगे, कट-पीट के आपके खाते में 18,400 इन हैंड है, और लगभग 19,000 के बीच में सैलरी आएगी आपकी। 19,000 में आपका खाना-खूना हो के लगभग आपको 17 या 16 के बीच में पैसे बचने वाले हैं। तो अगर आपको इतने वहाँ पे अगर अपने शहर में या अपने राज्य में कहीं पे मिलते हैं, तो प्लीज़ वहीं पे जॉब करना ज़्यादा बेटर है। और ऐसी जॉब करो जो परमानेंट हो। हम अगर बहुत दिनों तक करें तो हमें लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल हो। इसके अंदर आप आईटीआई होल्डर आए हो, तो आईटीआई होल्डर को वही वहीं पे रखेंगे 1 साल या 2 साल। एफटीसी 2 आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो एफटीसी 2 के लिए बुलाएँगे, फिर आपको सीईटी के लिए भी बुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आप 95% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब बंदा साल में आपको 2 शटडाउन लगते हैं। एक तो जनवरी में लगता है, एक शायद जून-जुलाई में लगता है। तो उसके अंदर आपको 7-7 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, तो 14 छुट्टियाँ वो हो गई। महीने में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, अगर वो आप ले लोगे तो आपकी 95% अटेंडेंस नहीं होगी। तो ऐसा कुछ है। अगर आप मारुति सुजुकी में आना चाहते हो, कहीं से भी हो, कौन से भी स्टेट से हो, कोई फ़र्क नहीं है, बेच राज्य के अंदर है। कंपनी गुजरात के अंदर मेहसाना जंक्शन इसके रेलवे स्टेशन पास में पड़ता है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, बहुत फैसिलिटी देगी। आपकी बीमा देती है 1 लाख रुपए की, अगर आपको कोई भी इन हादसा हो जाता है, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई भी बुखार या कहीं भी आपको भर्ती होना पड़ गया शायद, तो आपको कंपनी पैसे देती है, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपकी बाय चांस अगर किसी भी कारण से कोई भी हादसे में अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको जो भी आपकी नॉमिनी है उसके 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, पर जो काम के ऊपर डिपेंड करता है। और एक क्या है कि परमानेंट नहीं है, जब परमानेंट हो ना, तब तो ये भी देखे कि अच्छी वर्क भी करे बंदा और अच्छा काम करके भी दिखाए, अच्छा अपनी वैल्यू बनाए। पर क्या करेगा, इस 1 साल के लिए रखते हैं, दूसरे साल निकाल देते हैं, वो कोई सही नहीं है।
हाँ, मानता हूँ कि मैं इससे अच्छी सैलरी आपको जैसे फ्रेशियर बंदे को कहीं भी नहीं मिलने वाली है। बट फ्रेशियर बंदा क्या करे यार, जब 1 साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, उसके बाद में निकाल देते हैं। तो एक अच्छी गाइड दूँगा कि आप कोई अच्छी कंपनी पकड़ें या 1-2 साल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें। प्राइवेट जॉब में तो ये है कि जब तक आपका शरीर अच्छा है, जब तक आप अच्छा काम करोगे, तब तक आपको रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। और मैं ये नहीं कहता कि निकाल देंगे, अच्छी पोस्ट हो जाती है, अच्छी वो हो जाती है तो आपको नहीं निकालेंगे, परंतु अच्छी पोस्ट उनको मिलती है जो अच्छे डिप्लोमा होल्डर होते हैं, और आईटीआई वालों का तो वही है। हाँ, एक बार परमानेंट बंदों को किया था, वो भी कोरोना काल के अंदर जो बंदे यहाँ पे रुके थे, उनको परमानेंट कर रखा है, उनकी सैलरी भी अच्छी है। मैंने एक भैया से पूछी थी, उनकी लगभग 50,000 के करीब सैलरी है। वो अच्छी है, लेकिन परमानेंट हो ना तो अच्छा है। अब परमानेंट नहीं है तो आपको पता है कि क्यों 1 साल ख़राब करें। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम नागेश है, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से। और मेरा कैंपस लगा था पिलानी के अंदर। पिलानी से मैं यहाँ मारुति सुजुकी में आया हूँ, और मेरे को लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और 1 मंथ के बाद में आज 14 दिन हो चुके हैं। हमारी 1 मंथ में शटडाउन भी था दिसंबर में, जो कि लगभग 28 को लगा था, और 5 तारीख को वापस ड्यूटी पे जाना था। हाँ, और शिफ्ट चलती है ए, बी, सी। ए सुबह 6:30 बजे से 3:15, और 3:15 से 12 बजे तक, और 12 से 6:30, ऐसे शिफ्टें चलती हैं। और शिफ्ट अलाउंस भी है, बी शिफ्ट का 75 रुपये है, और सी शिफ्ट का 100 रुपये। वैसे सी शिफ्ट में काम करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, वही कंपनी बहुत सोच समझ के पैसे देती है, ऐसे नहीं है देती, आपको मालूम है। अगर आप सी शिफ्ट में जा रहे हो तो आपको सुबह का खाना भी अपना खाना पड़ता है, और शाम को भी वहाँ पे न सिर्फ नाश्ता मिलता है ओनली, वो भी मॉर्निंग में दिया जाता है। और बी शिफ्ट में आपको अच्छा है, अगर आप सुबह 1 बजे तक नहीं, लगभग आप 11 साढ़े 11 बजे तक सोते हो तो वहाँ पे जाके अच्छा नाश्ता मिलता है, नाश्ते के साथ में अपनी भूख भी क्लियर हो जाती है। और फिर आपको 8 बजे के करीब खाना दिया जाता है, और फिर आपको चाय, जैसे आप ए शिफ्ट में गए तो ए शिफ्ट में क्या होता है कि सुबह 6:30 बजे जाओगे तो 6:30 बजे जाके नाश्ता कर लो। अब आपको पता है गाइस, आपको 1 घंटे पहले रूम से निकलना पड़ता है। 1 घंटे पहले जाके हम यहाँ से 5 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलने के बाद में कंपनी में जाते हैं। कंपनी में जाने के बाद में लगभग हमें आधा घंटा तो खाना खाने नाश्ता करने में लग जाता है, फिर हम अपनी लाइन पे जाते हैं, तो लगभग 1 घंटा ख़राब हो जाता है गाइस। और कंपनी फिक्स 8 घंटे आपसे वर्क करवाएगी, और बाकी जो खाना है, चाय है, वो सब आपके आपने अपने घंटे में देना होगा। तो ऐसा करके लगभग 10 या 11 घंटे के करीब हो जाता है, 10 या साढ़े 10 घंटा मान लो कंपनी को देना पड़ता है। और फिर आप 12 घंटे आके आपके रूम पे थक जाते हो, तो सोना भी है। तो ये बात है। अगर कोई मारुति सुजुकी कंपनी में मेरे को देख रहा है और आना चाहता है तो कमेंट में कुछ पूछ सकता है, जो आना चाहता है कोई। हाँ, बता दूँगा जो भी मुझे जितना नॉलेज है यहाँ के बारे में। कंपनी बहुत अच्छी है, वो बात नहीं है कि कोई कंपनी ख़राब बोल रहे हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है, खाना बहुत अच्छा है। हाँ, पर वो है कि फ्यूचर नहीं है आपका इसके अंदर। आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आ जाओ। और ये आपको कोई फिक्स नहीं है कि आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की है तो आपको इलेक्ट्रीशियन का ही काम मिलेगा। ये आपका कोई भी फिक्स नहीं है। आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की है, फिटर से आईटीआई की है, या मैकेनिक से की है, किससे भी की है, पर वो आपको फिक्स नहीं है कि वही काम देंगे, अलग भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से काम आईटीआई कर रखी है, तो अब मेरे को वहाँ पे 2 सॉकेट डालने पड़ते हैं। वो लगभग 1 मिनट का क्राइटेरिया मान लो कि 1 मिनट के अंदर एक कार के अंदर 2 सॉकेट डालने पड़ते हैं। तो 2 सॉकेट डालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले पीका आता है, उसके अंदर एक जो लाइटें लगी होती है, कंप्यूटर से होता है सब कुछ। कौन सी कार में कौन सा पार्ट डालना है, सीएनजी वाली आएगी तो सीएनजी का सॉकेट डालना है। और एक और है जो ग्रैंड विटारा है, वो भी हमारे प्लांट में बनती है, तो उसका भी अलग सॉकेट है, उसका भी सीएनजी का अलग सॉकेट है। तो ऐसा करके सभी के अलग-अलग सॉकेट है। अब उसके अंदर पीका आएगा, वो पीका दबाना है, उसके बाद में उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में दोनों सॉकेट डालने हैं, सॉकेट डालने के बाद में उसके अंदर डीसी मारनी है, डीसी मारने के बाद में उसके अंदर लिमिट मारनी है। लिमिट मारने के बाद में गाइस क्या होता है कि इतने में अपना टाइम कंप्लीट हो जाता है। जो कंपनी देती है ना, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कभी कि आप खड़े होगे या आप कुछ देर तक ऐसा आराम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको साफ-साफ बता देता हूँ। तो 8 घंटे फिक्स आपसे काम करवाएगी तो करवाएगी, 8 घंटे के अंदर आपको 1 मिनट भी ये नहीं है कि आप खड़े हो सकते हो और रेस्ट कर सकते हो, नहीं है। बाई चांस अगर कहीं भी महीने में 1-2 बार अगर बाई चांस कहीं भी लाइन पे इश्यू आ गया, तो आप लाइन रुक सकती है, तब आप आराम कर सकते हो। आराम तो क्या करना है यार, फिर बॉडी वैसी डल जाती है, तो काम ठीक है, टाइम पास हो जाता है अच्छे से। पर ये नहीं है कि आपका फ्यूचर बन जाएगा, इससे अच्छा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या और कोई ऐसी कंपनी में जॉब करो जहाँ पे आपका फ्यूचर बनता हो। बगैर फ्यूचर के क्या है यार, अब 1 साल अच्छे से रगड़ लेंगे, हमारे राजस्थान में कहते हैं अच्छे से रगड़ना या अच्छे से काम करवाना, तो उससे क्या है कि बॉडी भी थोड़ी वीक हो जाती है। आपको पता है कि घर जैसा खाना नहीं है। हाँ, और अगर कोई आना चाहे मारुति सुजुकी में तो पहले वीडियो देख लेना। अगर आपको वहम हो कि आपके 24-25 हज़ार रुपये बचेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको काट पीट के 18,000 रुपये, 18,400 इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आती है। हाँ, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हो चुकी है तो पता नहीं सैलरी बढ़ा दी जाएगी।